अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नबील है और मैं 4th ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, लोरेलाई मेडिकल कॉलेज में। अच्छा देखिए, इससे पहले आई के बारे में बेसिक एनाटॉमी ऑफ द आई अपलोड कर दिया था और फिर उसके बाद हमने ग्लोकोमा पढ़ा था। फिर इसके साथ-साथ जो है ना प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर किस तरह होती है वो भी पढ़ लिया था। लेकिन अभी जो है बेसिक स्ट्रक्चर में हमने आईलिड पढ़ना है और इसी सीक्वेंस में उसके ऑल डिज़ीज़ वगैरह करते जाएँगे। तो आज का टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड का मतलब ये है कि आईलिड जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है उसके बारे में पढ़ना। अब नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि ठीक है, अगर ये एक आंख है, ठीक है, एक शख्स इस तरह कर देख रहा है, ठीक है, ये अगर नॉर्मल आंख है, ठीक है, ये इस तरह देख रहा है, ठीक हो गया। अब ये आंख हो गया और यहाँ ऊपर से इसका क्या है, आईब्रोज है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर ये आईब्रोज हैं, यहाँ से लेकर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा अगर ये जो मैं बता रहा हूँ, इसको अगर मैं ज़ूम करके काट के आपको यहाँ पर दिखा दूँ, तो बेसिक स्ट्रक्चर उसी में आ जाते हैं। मतलब हम देखेंगे कि यहाँ से लेकर ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। ये पूरा जो है ना, ये किन चीज़ों से मिलके बना है। अब सबसे पहले, ठीक है, ये बाहर सबसे पहले होती है ना, उसको हम बोलते हैं स्किन। ये क्या है, ये इस तरह होती है स्किन, ठीक है। ये एग्जांपल है स्किन, सबसे बाहर, ठीक है। ये क्या है, स्किन है। इसको सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ, फिर एक सीक्वेंस में लिखते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया स्किन, ठीक है। स्किन के बाद जो हमारे पास आता है ना, उसको बोलते हैं हम, ठीक है, सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बिल्कुल इसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू इसके साथ जुड़ा हुआ होता है बिल्कुल, ठीक है। बाज़ औक़ात इसको बाज़ बुक्स ने मेंशन भी नहीं किया होता, तो इसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू। सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद क्या है, स्किन के बाद सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू हुआ। अब दो लेयर हो गए। तीसरा लेयर जो इसके साथ आती है ना, वो आती है, हमने अक्सर मतलब आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में कि जो आई होता है ना नॉर्मल बेसिक, ठीक है, ये इस तरह अगर आंख है, ठीक है, इसको ऊपर से किसने इस तरह घेरा हुआ होता है, कुछ मसल्स ने, ठीक है, ऑर्बिक्यूलर ऑक्यूलाई मसल्स जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑर्बिक्यूलर एक्यूलाई एक्यूलाई मसल है ना। तो अभी लेयर आती है ऑर्बिक्यूलर ऑक्यूलाई मसल की, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई, ये मसल की एक लेयर है, ठीक है। ये करने के बाद मैं आपको बुक से भी एक रीड दिलवाता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ आपको, सही डिटेल में समझ आ जाएगा। तो ये है ऑर्बिक्यूलरिस, ऑर्बिक्यूलरिस एक्यूलाई, ठीक है। ये हो गया ऑर्बिक्यूलरिस एक्यूलाई। इसके बाद अब इस मसल के बाद एक और स्मॉल लेयर आ जाती है जिसको बोलते हैं सब मस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक लेयर और आती है जिसको बोलते हैं सब मस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ये है लेयर ऑफ सब मस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको हम यहाँ पर और सीक्वेंस में लिखते जाएंगे। ये क्या है, सब मस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव TIP कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गया सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बाद ये चार लेयर हो गए, ठीक है। इसके बाद लेयर आ जाती है टार्सल प्लेट की। यहाँ एक और थिक स्ट्रक्चर बन जाती है फाइब्रस की, ठीक है, जिसको बोलते हैं टार्सल प्लेट, ठीक है, इसको बोलते हैं टार्सल प्लेट। अब इस टार्सल प्लेट को, ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, टार्सल प्लेट। ये इसके बाद आ गया टार्सल प्लेट। अब टार्सल प्लेट के बाद जो लेयर आती है ना, अब टार्सल प्लेट जो है ना, ये टार्सल प्लेट पे ऊपर आके एक स्ट्रक्चर इंसर्ट हो जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम, एक मसल का एपिन्यूरोसिस जो है वो आके यहाँ पर अटैच हो जाता है। उस मसल का नाम है लेविटर पैल्पेब्री स्पीरियोसिस, जो कि आँख के इस एरिया पे प्रेजेंट होता है, जब इसको ऊपर की तरफ खींचने में हेल्प करता है। तो एक एपिन्यूरोसिस यहाँ पर आके अटैचमेंट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम है लेविटर पैल्पेब्री, लेवेटर पैल्पेब्री स्पीरियोसिस, ठीक है, इसका एपिन्यूरोसिस है। ये आके यहाँ पर इंसर्ट हुआ। अब इंसर्ट होने के बाद लेवेटर पैल्पेब्री स्पीरियोसिस, ये हमारे पास हो गए इसके बेसिक लेयर्स। अब उसके बाद जो लेयर आती है इसको बोलते हैं, ठीक है,
मोलर मसल्स, यहाँ से एक और लेयर आती है, ठीक है, मोलर मसल्स की, मोलर मसल्स, ठीक है, मोलर मसल की एक लेयर आती है जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, मोलर मसल्स। मोलर मसल के बाद लास्ट लेयर आता है, लास्ट लेयर आती है एक और, जिसको नाम देते हैं कंजक्टाइवल लेयर की, ठीक है, ये लेयर क्या है, कंजक्टाइवा की लेयर है, लेयर है कंजक्टाइवल लेयर, कंजक्टाइवल लेयर। अब इन लेयर को याद कैसे किया जाता है, बहुत आसान है, ठीक है, ये एस है ना, ये भी एस कर लिया, ये एस है, एक और एस कर लिया, ये क्या है, ओ है ना, और कर लिया, फिर एस है, फिर एस कर लिया, फिर टी है, टी लिख लिया, फिर एम है, फिर सी है। इसका मतलब क्या है, सुस्त, ठीक है, टी के बाद ये एल है ना, टी के बाद टी के बाद ये टार्सल प्लेट के बाद यहाँ पर लिखना था ना, टार्सल प्लेट के बाद क्या है, टार्सल लेवेटर पेल्पेब्री स्पीरियोसिस, ठीक है, लेवेटर पेल्पेब्री स्पीरियोसिस, फिर उसके बाद आती है मोलर मसल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सुस्त एलएमसी, इसका फार्मूला बन गया, ठीक है, SOST, सुस्त LMC, सुस्त LMC, ठीक है, ये आपका फार्मूला हुआ कि किस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। ये हो गए कंजक्टाइवा के लेयर, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड के लेयर, बहुत आसान है, स्किन, सबमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ऑर्बिकुलर सैक्यूलाई, सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, टार्सल प्लेट, लेवेटर पैल्पेब्री स्पीरियोसिस, मोलर मसल्स और कंजक्टाइवल लेयर। अब ये हो गए। अब जो ये हमारे पास टार्सल प्लेट है ना, टार्सल प्लेट के अंदर एक ग्लैंड होता है, ठीक है, टार्सल प्लेट के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको नाम देते हैं मोबोमियन ग्लैंड्स का, ठीक है, एक ग्लैंड होते हैं यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, ये ग्लैंड होते हैं जिसको मोबोमियन ग्लैंड कहते हैं, इनको क्या नाम देते हैं, इनको मोबोमियन ग्लैंड, मोबोमियन, मोबोमियन ग्लैंड। अब इसके बेस पे जो हमारे पास ये है ना, इसके बेस पे भी यहाँ पर दो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, दो ग्लैंड होते हैं, ये ग्लैंड जो हैं इनको नाम देते हैं, ये एक है ग्लैंड ऑफ जीस, ठीक है, ग्लैंड ऑफ जीस, ठीक है, और एक को बोलते हैं ग्लैंड ऑफ, ठीक है, मोल, ग्लैंड ऑफ मोल। अब जो ग्लैंड ऑफ जीस है ना, ये सीबम सिक्रीट करता है, ठीक है, सीबम, ये सीबम सिक्रीट करता है, और जो ग्लैंड ऑफ मोल जो है ना, ये स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आईलेट, जो कि बहुत आसान है, सुस्त एलएमसी के नाम से आपने याद करनी है इसको, आपका फार्मूला है। उसके बाद जो है न, मतलब इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे डिजीज़ ऑफ आईलेट की, जो कि कलेजियन है, हार्डोलियम है, ब्लेफराइटिस है, वो सब जो है ना उसमें पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान। और इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा और इसकी डिटेल में चला जाऊँ, तो इसकी नर्व सप्लाई आ जाती है, और इसकी, ठीक है, सबसे पहले नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ आईलेट, ठीक है, नर्व सप्लाई में इसकी दो तरह से होती है, एक होती है सेंसरी, एक होती है मोटर। सेंसरी नर्व सप्लाई जो है ये उसकी होती है ट्राइजेमिनल नर्व, यानी क्रेनियल नर्व नंबर 5, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व। और मोटर नर्व जो है इसकी इसकी होती है दो नर्व से, क्रेनियल नर्व नंबर 7 एंड 8, फेशियल एंड एक्यूलोमोटर। फेशियल नर्व भी इसको सप्लाई करता है, ठीक है, और एक्यूलोमोटर, ये हो गया इसकी मोटर नर्व सप्लाई। अब इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें, तो ब्लड सप्लाई भी इसकी आसान है, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई भी इसकी आसान है, ब्लड सप्लाई में क्या है, ब्लड सप्लाई भी इतना खास मतलब वो नहीं है, इसमें ऑप्थेल्मिक एंड लैक्रिमल आर्म जो आर्टरी है ना, ऑप्थेल्मिक ब्लड सप्लाई में, ऑप्थेल्मिक एंड लैक्रिमल, ऑप्थेल्मिक आर्टरी प्लस लैक्रिमल आर्टरी, ठीक है, ये इसको ब्लड सप्लाई करता है, बहुत आसान, ठीक है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड लैक्रिमल आर्टरी जो इसको है सप्लाई करते हैं ब्लड सप्लाई, जो कि मैं कर रहा हूँ BP यानी ब्लड, BS ब्लड सप्लाई। तो इस ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्लेजियन की। तो होपफुली आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो व्हाट्सएप का नंबर मैंने कोई डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड, और उसके बाद हम क्लेजियन या फिर उसकी डिफरेंट जो डिजीज़ हैं आईलिड के, उस पर बात करेंगे।
बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके बता सकते हैं। थैंक यू।